बात दिवाली की हो और हम भगवान श्री राम को भूल जाएं, कैसे हो सकता है। भगवान श्री राम के प्रेरणादायक किस्से जब से आपने होश संभाला होगा सुनते आए होंगे। ऐसे ही कुछ मोटिवेशन से भरे किस्से शेयर करना चाहूँगा। भगवान श्री राम साधारण से मनुष्य थे, लेकिन महापुरुष के नाम से उन्हें जाना जाता है। भगवान श्री राम में कोई जादुई शक्ति नहीं थी, एकमात्र ऐसा अवतार था भगवान विष्णु का जो संपूर्ण मनुष्य रूप में थे। यह अवतार मनुष्यों को कमजोर ना समझने के लिए बनाया गया था। बस रिक्वायरमेंट थी अपनी स्किल्स पे फोकस करना, अपने काम के लिए डेडिकेटेड होना, विल पावर का स्ट्रांग होना और अपनी विजन इतनी क्लियर होना कि जरा सी भी हेजिटेशन ना हो किसी भी काम को शुरू करने से पहले। दोस्तों, ये सारी क्वालिटी भगवान श्री राम में भरपूर थी। इन सब के बावजूद एक चीज उनके अंदर बहुत कूट कूट के भरी थी, कॉन्फिडेंस। जिसके पाँव में चप्पल नहीं, तन पे पतला मामूली सा कपड़ा, सोने से लदी लंका और उस पे विराजमान महाबलशाली महाज्ञानी रावण उसको हराया और अपनी सीता को वापस लेके आए। बात अगर स्किल्स की करें तो लॉर्ड रामा का मेन स्किल क्या था? युद्ध नीति में निपुण थे, कम्युनिकेशन पावर बहुत ही लाजवाब था, किसी से भी एक पल के लिए बात कर लेते थे, मोह लेते थे, लोगों को मोह लेते थे। दूसरी बात, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही पावरफुल थी। इमेजिन कर सकते हो, वानरों की सेना बनाई और लंकापति रावण को हराया, जिससे देवलोक के बड़े से बड़े देवता भय खाते थे। महाज्ञानी कहा जाने वाला, महाबलशाली कहा जाने वाला रावण साधारण से मनुष्य और मुट्ठी भर वानरों से हार गया। क्यों? क्योंकि रावण को घमंड था अपनी ताकत पर और श्री राम को भरोसा था अपनी स्किल्स पर। तो ये थे हमारे लॉर्ड रामा। इतना पावरफुल मैसेज दिया कि अगर तुम्हारे पास स्किल है ना, और उस स्किल के लिए पैशन, कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि उस काम को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। बस एक दो चीज़ें भी तुम्हारे पास है ना, लग जाओ। बस शुरुआत तो करो, रास्ता खुद ब खुद बनने लग जाएगा। जटायु से मिलने के बाद जब पता चला कि सीता लंका में है, रावण उठा ले गया है दोनों भाई, नंगे पांव, हाथ में लकड़ी का धनुष और लकड़ी के तीर, बिना भय के चल दिए लंका की ओर और युद्ध में कुशल एक से बढ़कर एक राक्षसों से लड़ने चल दिए। ये वानर सेना तो किष्किंधा पहुंचने के बाद मिली उन्हें। शुरुआत तो अकेले ही करी ना उन्होंने, फोकस्ड हो गए। क्या था उनके पास? न सेना न कोई हथियार, बस उन्होंने शुरुआत करी और रास्ता बनता गया। दूसरी बात, विल पावर बहुत स्ट्रांग थी कि रावण को हराऊंगा भी और अपनी सीता को सही सलामत लाऊंगा भी। तीसरा, विजन बहुत क्लियर था, जो भी मेरे पास है उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करूंगा। जैसे बंदरों की सेना बनाऊंगा, बड़े से बड़े महाबली राक्षसों से लड़ाऊंगा भी और हराऊंगा भी, वो भी उन्हीं के युद्ध भूमि में। और कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर कूट कूट के भरा ही था कि कुछ भी हो जाए सीता को तो वापस लाऊंगा। इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे, समंदर में पत्थर फेंक फेंक कर रास्ता बना डाला लंका तक पहुंचने के लिए। हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोई आज का युग नहीं था कि मशीनों से पुल बना डाला समंदर में, कोई मैजिक वैजिक भी नहीं था। बस शुरुआत उन्होंने की थी, कोशिश करते जा रहे थे, रास्ता बनते जा रहा था उनके आगे। तो भगवान श्री राम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, इतनी मुसीबतें झेल सकते हैं बिना कोई भी साधन उनके पास ना होते हुए भी। तो हम अपनी छोटी मोटी दिक्कतों को सुलझा के अपना लक्ष्य या सफलता जो भी कहो क्यों नहीं पा सकते हैं? अरे डेफिनेटली पा सकते हैं। बस एटीट्यूड लॉर्ड रामा की तरह बनाना पड़ेगा। सबसे पहले खुद की स्किल्स पहचानना पड़ेगा, उसके बाद अपनी स्किल्स के लिए पैशनेट होना पड़ेगा। दूसरा, डेडिकेशन लॉर्ड रामा की तरह बनाना पड़ेगा। तीसरा, विल पावर लॉर्ड रामा की तरह स्ट्रांग रखना पड़ेगा। चौथा, विजन लॉर्ड रामा की तरह नीट एंड क्लियर रखना पड़ेगा। पांचवा, कॉन्फिडेंस लॉर्ड रामा की तरह कूट कूट के खुद में भरना पड़ेगा। बस फिर क्या, चुटकियों में मुसीबतों का हल भी निकलेगा, सफलता का स्वाद भी चखने को मिलेगा और लक्ष्य को पाने का मजा भी आएगा।